हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। 2019 का फाइनल क्वेश्चन पेपर है जो कल 50 क्वेश्चन है। इसका हम लोग करेंगे आज सॉल्यूशन अच्छे से, और साथ ही साथ आपको हम ऑप्शन बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो आइए हम आज आपको इसका बताते हैं। और हम एक जानकारी आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको 8, 9, 10, 11, 12 ये पाँचों क्लास का क्वेश्चन पेपर हो या फिर किसी एक्सरसाइज में आपको डाउट हो, ये सब प्रोवाइड कराने का हम प्रयास करते हैं। साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हो, ये सभी हम आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक किया कीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो आपको, या फिर कोई सॉल्यूशन में डाउट हो, या फिर आप किसी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट किया कीजिए, ठीक है। वो सब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा सही। ए यहाँ पर दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी पूछा था तो इसका फर्स्ट हो जाएगा सही। आप जानते हैं कि ए यूनियन बी में ए सेट का एलिमेंट और बी सेट का एलिमेंट सभी को मिक्स कर देते हैं। हाँ, लेकिन डबल नहीं होना चाहिए, डबल होगा तो एक ही बार काउंट होगा। अगर यहाँ पर पूछता है ए इंटरसेक्शन बी तो इसका क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही। यहाँ पर वही पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में दोनों में जो कॉमन मिलता है, दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, क्वेश्चन ए यानी कि पावर ऑफ ए, ठीक है। आपको बता दें कि इसका जो फॉर्मूला है पावर ऑफ सेट ए निकालने का वो 2 के पावर m है। और बताइए कि ए सेट में कितने एलिमेंट है, ए सेट में एक भी नहीं है, मतलब खाली है, ठीक है, मतलब जीरो है, जीरो एलिमेंट। तो m के जगह पर जीरो बैठाएंगे तो 2 के पावर हो जाएगा जीरो, मतलब कि इसका 1 आंसर, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि है ही कोई नहीं, इसलिए वो ऑप्शन नंबर सेकंड मार देंगे जो कि गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। देखिए इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सही। हम आपको बताते हैं कि इसका फर्स्ट कैसे होगा। देखिए अब ये है फॉर्मूला, उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आप याद किए होंगे, नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिए। इसका वैल्यू दे रखा है 50 रख दिए, फिर नंबर ऑफ ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ 32, फिर नंबर ऑफ बी दिया हुआ है, ये सब वैल्यू रख दिए, फिर ये दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5 में ए सेट दिया हुआ है, बी सेट है, सी सेट है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है इतना, ठीक है। ये क्या होगा, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालें तो 5 मिलेगा, मतलब दोनों में आपको कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट है सब बी इंटरसेक्शन सी से मल्टीप्लाई में, मतलब 5 से 5 3 5 ऐसे होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा सही, यही ऑप्शन है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछ रहा है आपसे क्या कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो क्या कीजिए, एक्स के जगह पर पाई बाय 4 रख दीजिए, तो पाई बाय जब 4 रखिएगा और उसको सोल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, क्योंकि आपको पता है कि 10 पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, तो सोल्व कीजिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट निश्चित कीजिए, बिना टेंशन है हम उसको सोल्व करने का बताने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। इसको बताते हैं कि कैसे होगा 3। आपको पता है कि ट्रायंगल का रेशियो दिया, ट्रायंगल के तीनों एंगल का कोण 180 डिग्री होता है, सभी को जोड़ करके सभी को मान लेंगे 3x 4x 5x। और यहाँ पर पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, तो सभी को सम करेंगे तो 180 के बराबर, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x का वैल्यू 15 आ गया। अब बोला है सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे इसमें स्मॉलेस्ट 3 है, यानी कि 3x, और 3x को जब रखेंगे तो हो जाएगा 45। किसका 45, तो यहाँ पर बोला है कि रेडियन में बताना है, ये तो डिग्री में आ ही गया 45, लेकिन इसको रेडियन में बताना है, तो पाई बाई 180 से इसको करेंगे सॉल्व। जब इसको कट करेंगे तो कट करें तो पाई बाई 4 हमारा मिलेगा। तो ये पाई बाई 4 हमारा मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछता बिगेस्ट तो कौन सा ऑप्शन होता वो आप बताएगा, यानी कि कौन सा ऐसे क्या आंसर होगा वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही। आइए हम आपको बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। उम्मीद है कि आप इसको ऐसे ही बना लेते होंगे बहुत आसानी से। नहीं तो आपको पता होगा कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, b/h। उम्मीद है कि याद होगा। इसी प्रकार से हमें निकालना है ये कोसेका और कोट का, ठीक है। तो कोस और कोट का क्या होता है ये आपको हम बता देते हैं। देखिए कोट का होता है b/p और साइन का होता है p/h। यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका वैल्यू b/h का दिया हुआ है, b का वैल्यू है कितना है तो 3 है और h का वैल्यू दिया हुआ है 4 है। यहाँ से हम p का वैल्यू निकालेंगे। p का वैल्यू जब निकालेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। और यहाँ पर p का जब रखिएगा इस पर तो p का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा √16 यानी कि 4 आ जाएगा p का वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है, ये किसका उल्टा है तो ये उल्टा साइन का है, तो रख दीजिए इसको पलट करके। और जब इसको सोल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर -2 आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका सही, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सही। आपको बताते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपली में आपको क्या कर देना है कि कोस 20 से इसमें डिवाइड कर देना है। जब कीजिएगा तो हो जाएगा 1 - 10 20 बटा में 1 + 10 20, इतना हो गया, ठीक है। और इतना हो गया तो 10 ये जो वैल्यू है जरूरत के अनुसार ऐसा काम करेंगे। ये कितना का 45 का है तो इसको लिख सकते हैं 10 45 - 10 20 बटा में इसको 1 को ऐसे छोड़ दीजिए। इसके बाद कुछ नहीं तो 1 तो इसके छिपा हुआ है तो यहाँ भी लिखेंगे 10 45 और 10 20, ठीक है। उम्मीद है कि ये फॉर्मूला किसका है तो ये फॉर्मूला है 10x - y का। तो 10x - y, x की जगह पर है 45 और y की जगह पर है 20। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन बता दिए, अब चलिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या करना है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जितना सोल्व कीजिए उतना आपका ज़्यादा मजबूत होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है तो आपको उम्मीद होगा कि cos x + cos y का क्या फॉर्मूला होता है, cos x + cos y का होता है 2 cos x + y/2, ठीक है। 2 cos x + y/2। तो यहाँ से जब x y को जब रखिएगा तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा ये 2 cos 6x, ठीक है। और फिर आगे और भी होता है cos x - y/2, ठीक है। यानी कि आपकी घटाएंगे, एक बार जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार घटा करके 2 से डिवाइड कर घटाएंगे तो 2 आएगा और 2 आएगा तो 2 से डिवाइड करें तो सिर्फ x आएगा, ठीक है। इतना हो गया। फिर बटा में साइन का फॉर्मूला यूज करना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन का होता है साइन x - साइन y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये सब याद है तभी बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। 2 cos x + y/2 इंटू साइन x - y/2, ठीक है। यानी कि एक बार ऐड करेंगे तो वही चीज़ आएगा नीचे भी, यानी कि एक बार आएगा cos 6x और एक जगह आएगा साइन x, ये वाला खत्म तो ये क्या हो गया कोट हो जाएगा, ठीक है। ये कोट हो जाए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है सिंपल है। I4 का वैल्यू कितना होता है, I4 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। क्योंकि I² का वैल्यू होता है -1 तो I4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I4 का हो जाएगा आपका 1। तो देखिए ये इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको जो करना है ये आप देख रहे हैं ये सभी 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं तो इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, यानी कि सभी को जोड़ देंगे तो 4 आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसमें आपके क्या इसमें कह रहा है मॉडुलस पता करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर दिया हुआ तो मॉडुलस पता है, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही। याद रखिएगा ये फॉर्मूला आगे बहुत काम करेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है किसका, इतना का जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसका ऑप्शन बता देते हैं, फर्स्ट हो जाएगा सही। ये कोट को चेंज करेंगे 10 में, जब कोट को चेंज करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10x + 1/10
10x बराबर 2। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 10² x प्लस 1 बराबर 2 10x। उम्मीद है ये समझ में आएगा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद 10 को उधर भेज देंगे। ठीक है, अब 10 को उधर भेज दिए तो क्या, तो इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना है, इसको इधर ला दीजिए तो जगह 10² x माइनस 2 10x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये उम्मीद है फॉर्मूला आपको याद होगा, ये है 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 0 का रूट का होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर -1 में तो उधर जाएगा तो +1, यानी कि 10x बराबर कितना आ गया 1। 10x बराबर 1 आ गया, यानी कि ये 1 कितना का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10 π/4। ठीक है, π/4 हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, जनरल फॉर्मूला पूछ रहा था, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है 10 का, तो इसका होता है x बराबर n पाई प्लस वाई के जो पर क्या है π/4। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, π/4। और आपको बता दें कि कोस का क्या होता है, ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, कोस का क्या होता है, तो कोस का होता है, कोस का आपका हो जाएगा, अगर कोस x बराबर कोस y है, अगर कोस x बराबर कोस y है तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा कोस का 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये हो गया कोस का। साइन का क्या हो जाएगा, अगर साइन x बराबर साइन y है तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा साइन का n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू वाई। ये सब याद रखिएगा, इस फॉर्मूला में देखिए आपको भी याद होगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है हो जाएगा फर्स्ट, हो जाएगा सही। आइए इसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा। मॉडुलस पूछा है, मॉडुलस का भी क्या फॉर्मूला बताया था आपको, √x² प्लस y², ये आपको बताए हैं। x का वैल्यू इसमें कितना है, -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस रूट का स्क्वायर करेंगे, सही। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें करा है रूट पूछ रहा है इसका। ठीक है, तो रूट पूछ रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा आपका ±i। ठीक है, ±i किस में, थर्ड में है, तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है फर्स्ट, हो जाएगा इसमें सही। ठीक है, फर्स्ट इसका सही ऑप्शन हो जाए। इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में होता क्या है, इसमें जनरल नहीं प्रिंसिपल पूछा है। तो ये कितना का वैल्यू है साइन का, तो ये आपका 30 डिग्री का है। रेडियन में कैसे, π/6। तो एक ये हो गया, π/6 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि किस में है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है ये, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मार दीजिए सही। ठीक है, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये माइनस में है तो माइनस में वैल्यू रहता तब ना होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17। तो आप थोड़ा सा सोच करके समझ करके अपना माइंड यूज करके ऑप्शन डायरेक्ट टिक मार सकते हैं, वहाँ पर सोल्यूशन थोड़े करना है। चलिए आगे बताते हैं आपको। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वो गलत है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा z इन्वर्स बराबर 1/2 -i/2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, दिया हुआ है, इसका कैसे होगा आपको हम आपको सॉल्यूशन इसका करके बताते हैं। ठीक है, बताइए कि z इन्वर्स बराबर होता है z कंजुगेट बटा में मोड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, अब z कंजुगेट इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - i। ठीक है, 1 आ गया। अब मॉडुलस निकालेंगे z का, तो मॉडुलस से z का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, i के कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसलिए √2 आएगा। √2 और इसको बटा में करेंगे, अब दोनों को बांट देंगे। ठीक है, और सॉरी इसका स्क्वायर एक बार करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में कोई किसी में भी 2 नहीं है, इसलिए सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ये सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो इसीलिए आपको एग्जाम में बैठना, वहाँ पर देखना है कि सही है कि गलत है। ठीक है, इससे पहचान भी होगा। अगर आप गलत क्वेश्चन है या ऑप्शन ही नहीं दिया तो आप किसी में भी टिक मार दीजिए, शायद वैसे नंबर मिलता है। और नहीं तो थोड़ा सा समझदारी दिखाइएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला था वो ये वाला हो जाता सही। ठीक है, तो ये सब भी आपको देखते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
18 का सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। जो स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं तो उनके लिए इसीलिए ऑप्शन हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो को आगे करके बढ़ सकते हैं, और जो स्टूडेंट सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं इसीलिए उनके लिए सॉल्यूशन भी बना दे रहे हैं। चलिए अब ये इसको क्या करना है, सिंपल कंपेयर करना है। क्या कीजिए, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर हमारा मिलेगा 3/4, ठीक है। जब यहाँ इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3x - y बराबर कितना हो जाएगा, -6 मिलेगा। x का जो वैल्यू बैठाएंगे, अब x का ऐसे वैल्यू बैठा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/4 - y बराबर -6। अब इसको जब कीजिएगा सॉल्व आप तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा सही, ठीक है। यहाँ से आपका y का वैल्यू और x का वैल्यू था ही ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसका आपको एक ट्रिक भी बताया था, उम्मीद होगा कि आप वो वाला वीडियो देखोगे, 2023 वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कीजिए, आंसर लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये डायरेक्ट की ट्रिक है। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब 6, 7, 8 वो भी प्लस में यहाँ पर रहे तब, ठीक है। अगर लगातार नंबर रहे 6 का फैक्टोरियल प्लस 7 का फैक्टोरियल प्लस में रहे इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल, तभी ये डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका ये एक होमवर्क है, बताएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 7, 8 और 9, ठीक है। उसी प्रकार से है 8, 9 और 10। उम्मीद है क्वेश्चन लिखने के तरीका आप समझ गए होंगे, ऐसे लिखे हैं, ठीक है, इक्वल टू x/10 का फैक्टोरियल। ये सब का आप कमेंट करके बताएगा क्या आपका आंसर आया। इसके बाद चलते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सही, क्लियर है। इसका फर्स्ट हो जाएगा सही, और कैसे होगा वो हम आपको बताते हैं। तो उम्मीद है कि एक फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला है NCR। NCR का क्या फॉर्मूला होता है, n का फैक्टोरियल बटा में r का फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। ऐसे भी फैक्टोरियल का चिन्ह होता है और ऐसे भी होता है, क्लियर है। अब दोनों तरह का फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, तो इसमें घबराना नहीं है आपको। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसी पर आपको इसको रख दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 3 हो जाएगा सही। अब ये कैसे आया, तो इसका एक फॉर्मूला है, उम्मीद है कि उसको आप याद किए होंगे। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट रख दीजिए। तो n कितना है, 16 है। जब इसको कीजिएगा सोल्व, a का वैल्यू है r और b का वैल्यू है r+2। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको r का वैल्यू 7 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए इसके बाद 22 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सही। इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा है और ये भी है 10 का। तो बताइए कि 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी कि 10² थीटा बराबर 1/3, और स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि रूट ये तो 1 का रूट कितना होगा, 1 हो जाएगा, और रूट 3 हो जाएगा। ये कितना का 10 में कितना डिग्री का वैल्यू है, तो ये 10 में जो वैल्यू है वो है π/6। ये 30 डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, ठीक है। अब ये π/6 आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो पहले ऑप्शन भी देख लिया कीजिए, उससे भी आपका सेव हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ इसी में π/6, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चली जाइए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। अब जब इसको सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर ये सेकंड मिल जाएगा सही। और इसको थोड़ा सा वही सब फॉर्मूला है, NPR का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। NPR का होता है, NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n का फैक्टोरियल बटा में n-r का फैक्टोरियल। इस पर रखिए और सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24, अगर बनाने में कोई दिक्कत परेशानी होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम उस पर अच्छे से वीडियो बनाएंगे और क्वेश्चन दे देंगे उसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। इसमें बोला है 3 डिजिट का नंबर बनाना है 1 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल 9 नंबर है हमारे पास, ठीक है। और कोई रिपीट ना है, तो 9 पहला स्थान पर 9, दूसरे स्थान पर 8 और तीसरे स्थान पर 7, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका ये आ जाएगा। इसके बाद 25 का सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 3 हो जाएगा सही। इसमें बोल रहा है कि 3 लड़का को 5 में से सिलेक्ट करना है, तो इसको लिखेंगे 3C5 इंटू 3 लड़की को 4 लड़की में से चुनना है, तो 3C4। जब भी सिलेक्ट की बात आए तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाएंगे ये वाला, इसलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। 26 की बात करें तो 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड हो जाएगा सही। 61
क्योंकि देखिए यहाँ पर आप अगर डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाइएगा कि नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है तो आप 31 अगर कीजिएगा तो गलत है। क्यों? क्योंकि इसको ध्यान, यहाँ देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको देख रहे हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है x-1 का होल स्क्वायर और पहले से यहाँ पर है 30, तो ये मतलब कि हो गया 60 और 60 और 1 61, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म एक एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, इसका बताइएगा कि इसका क्या होगा नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा 14। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा 14। इससे ये किस फॉर्मूला पर बनेगा, तो ये बिल्कुल बनेगा TR+1 इक्वल टू NCR A⁻n-r इंटू B⁻r, ये इस फॉर्मूला पर बनेगा। ठीक है, अगर बनाने में कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको सोल्व करके बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा वो लंबा जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ रहे हैं। इसके बाद है 27 क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। इसमें भी जनरल सॉल्यूशन पूछा है कोस का, तो कोस का ये बताइए कितना डिग्री का है, तो ये है कोस का 60 डिग्री का। 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। ठीक है, और π/3 किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें और नहीं इसमें है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4, तो इसीलिए ऑप्शन भी देख लिया कीजिए। चलिए इसके बाद है, और नहीं तो इसका बता देते हैं जनरल सॉल्यूशन कोस का क्या होता है, तो यही होता है जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये होता है जनरल सॉल्यूशन कोस का। उसके बाद देखिए 29 में क्या करना है, कंजुगेट निकालना है इसका। तो पहले तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करें तो नीचे माइनस है तो ऊपर में क्या करें, प्लस वाला से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। जब ऊपर नीचे प्लस वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में तो सेम टू सेम यही रह जाएगा, नीचे में बन जाएगा a-b इंटू a+b, तो हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, तो 2 आएगा, और यहाँ पर जब करेंगे तो 2 तो आएगा, साथ ही साथ i का स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि i का स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अब जब यहाँ पर करेंगे तो नीचे में आ जाएगा 4 और ऊपर में आ जाएगा, ऊपर में ऐसे आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको जब कट करेंगे तो हो जाएगा 1/2√2। ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2√2। और बताइए ये वाला ऑप्शन किस में है। क्वेश्चन नंबर है 30, क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा आपका, इसका भी एक गलत है। सवाल आपको बताए हैं कैसे बनेगा। ठीक है, वही सब फॉर्मूला है जो आप एक एक्सरसाइज में ऐसा वाला सवाल है उस पर किए होंगे, आप सोल्व उसको किए होंगे। तो इसको करना क्या है, इसको करना ये है कि इसको सॉल्यूशन होगा, इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा n=5/4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, जबकि ये किसी में नहीं है, इसका कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद है 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही 28। इसको क्या करना है कि ये फॉर्मूला पर है, फॉर्मूला पर आपको बताए थे कि जब भी ऐसा वाला रहे तो करना क्या है, इसको कर दीजिए n=a+b, आपको बताए हैं n के जगह पर कितना है 18 रख दीजिए, a के जगह पर है r+2 और फिर एक और b के जगह पर है r। इसको जब 2 को इधर भेजेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसको r को जोड़ें तो 2r, यानी कि 2r = 16, तो r = कितना 8। ठीक है, और यही वाला r का वैल्यू यहाँ पर बैठा दीजिए और हो जाएगा 8c6, इतना हो जाएगा। इसको जब सोल्व आप कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही ऑप्शन है 4 हो जाएगा सही। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म तो अगर 9 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई उतना नहीं। क्यों 10 हो जाएगा? क्योंकि एक NC जो 0 होता है ये भी तो काउंट होता है, 9 है इसीलिए 10 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा वाला में आपको डाउट है, अगर ये ऐसा वाला नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, 1-2 दिन के बाद तुरंत ऐसा वाला क्वेश्चन और साथ ही साथ उसका जो सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्ट है, टोटल समझा देंगे। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको कौन बताया था अभी, वो हो गया 32 तो हो गया। चलिए इसके बाद है 33 है, 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा सही। ठीक है, ये rth टर्म है, ये सब फॉर्मूला आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद है 34 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा सही। इसमें कोफिशिएंट पूछ रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट इसका मिडिल टर्म का, तो मिडिल टर्म वाला अगर आपको डाउट लगता है या फिर लगता है कि नहीं इसमें बहुत हमारा कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, मिडिल टर्म पूछ रहा है, ये यहाँ पर दिया हुआ है 12 है, जो कि 12 है क्या है,
एक इवन नंबर है, ठीक है। अब इसको करेंगे सोल्व, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको करेंगे सोल्व, तो ये 12 है और ये फॉर्मूला आपको जो ऊपर बताए थे, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। याद रखना है, इसको रख देंगे यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, देखिए इसका जो इस टाइप का क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर ऐसा रहे x + 1/x के पावर 2n, तो इसका जो मिडिल टर्म होता है n + 1th टर्म होता है मिडिल टर्म, ठीक है, ये होता है इसका मिडिल टर्म। अब देखिए तो ये होता है इसका मिडिल टर्म n + 1, अब यहाँ पर रख दीजिए, तो 2n के फॉर्म में इसको लाएंगे, 2n के फॉर्म में तो 2 × 6, यानी कि ये हमारा क्या हो गया n, यहाँ पर n रखेंगे तो क्या होगा 7th टर्म मिलेगा। अब 7th टर्म मिल गया हमें पता चल गया कि ये 7th टर्म है, तो इसका कोएफिशिएंट पता करना, तो इस फॉर्मूला पर रखेंगे जनरल टर्म पर, ठीक है। तो जनरल टर्म पर कैसे रखेंगे, t6 + 1 ऐसे ना रखेंगे, फिर n के जब पर कितना है 12, तो लिख देंगे 12 6, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, हमें सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए। इसके बाद है 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा सही, क्योंकि कितने टर्म है इस एपी में, तो आपको उम्मीद है फॉर्मूला पता होगा कि a बराबर है होता है 20, d बराबर 5, an का वैल्यू है 100, तो an = फॉर्मूला लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा सही, क्योंकि अर्थमेटिक मीन पूछा है, तो हो जाएगा दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए इसके बाद है 37 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा सही, लेकिन इसमें भी गलती है, ठीक है। थर्ड तब सही होता है जब लिखा हुआ रहता है ऐसे 2 × 1 + 1/2 के पावर n, तो देख लीजिए कितना सारा गलती होता है, ठीक है। और कुछ नहीं, वही सब फॉर्मूला है, आपको वही सब फॉर्मूला लगाना है, SN वाला फॉर्मूला है, अगर जीपी का SN का फॉर्मूला याद है तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इस पर आप रख दीजिए, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में है नहीं, लेकिन थर्ड उसी के जैसा दिख रहा है, इसलिए थर्ड को मारेंगे। चलिए इसके बाद है, तो देख सकते हैं कितना गलत रहता है। इसके बाद है 38, तो गलती सभी से होती है। चलिए इसके बाद है 38, यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 इक्वेशन दिया हुआ है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर, m1 × m2 = -1, ठीक है, -1 होता है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से m1 का वैल्यू निकालेंगे। अब आपको पता है कि m1 का वैल्यू जो निकालते हैं, m क्या होता है स्लोप होता है, तो यहाँ से जो m1 का वैल्यू, तो इसको इस फॉर्म में लाएंगे, तो ये वाला जो फॉर्म होता है हमारा यही होता है m1, ठीक है, जो x का कोएफिशिएंट रहता है वही होता है हमारा m1। तो ये होता है जनरल टर्म, ये सब स्लोप वाला, तो उम्मीद है कि आपको उसमें पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पर m1 का वैल्यू हो जाएगा 3/4, ठीक है, m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m1 का जो वैल्यू हो जाएगा 3/4, और m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा -a/6। अब इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही। आगे बढ़ते हैं 39, देखिए 39 में क्या कहता है, 39 में इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड हो जाएगा इसमें सही, तो सेकंड इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, पॉइंट दिया हुआ तो मान लेंगे इसको x0 और इसको मान लेंगे y0, ठीक है, और रख देंगे, और यहाँ से स्लोप हम पता कर लेंगे। स्लोप जैसे ही पता करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो ये बन करके तैयार हुआ। नहीं तो एक और तरीका आप क्या कीजिए, इसी इक्वेशन में इस पॉइंट को रख के देख लीजिए किस में सेटिस्फाई हो रहा है, जिसमें सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला उम्मीद है कि आपको याद होगा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। सी का वैल्यू आपका ये सब हो गया, तो इसको रख दीजिए, सोल्व कीजिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। इसके बाद है 41 का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंड हो जाएगा सही। इसमें इलिप्स पूछा है, इक्वेशन का इलिप्स पूछा है, तो आपको बता दें कि इक्वेशन का जो इलिप्स होता है वो 2 इक्वेशन होता है, कि ये वाला उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा और एक ये, ठीक है। यहाँ से हमें क्या चाहिए, ए और बी का वैल्यू पता चाहिए इलिप्स के लिए। तो यहाँ पर दिया मेजर ऑफ लेंथ ऑफ मेजर, तो इसका 2a होता है मेजर का लेंथ, ये हो दिया हुआ 26, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना आता है 149 होता है, ठीक है। अब बी का निकालना है, तो इसलिए फोकस दिया हुआ है, ठीक है, ये फोकाई दिया हुआ है, तो यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे। सी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, बी का वैल्यू निकालेंगे। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है a² = b² + c², इसमें रख करके
और बी का वैल्यू निकालेंगे और रख देंगे, तो बी का वैल्यू आप कीजिएगा तो आ जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144, जो किस ऑप्शन में, ये वाला है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा यहाँ पर इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन तो दो गुना होता है एलिप्स का, तो कौन सा लगाएंगे, तो फोकस से पता चलेगा आपको, फोकस से आपको पता चलेगा। अगर यहाँ फोकस से ये जो दिया हुआ है +-5, 0, तो ये होता है x और ये होता है y, तो x वाला का वैल्यू है, मतलब कि कौन सा एलिप्स, मतलब कि ये वाला एलिप्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस एलिप्स का, और ये वाला एलिप्स का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, इक्वेशन यही होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है 42, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, हो जाएगा सही। देखिए आपको हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि जिनको अगर नहीं सॉल्यूशन पसंद है वो वीडियो का आगे करके देख सकते हैं, जिनको सॉल्यूशन पसंद है वो आराम से देखिए। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्यूशन कि इसमें क्या करा है। तो देखिए इसमें जो है वो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स को दिया हुआ वैल्यू लिख दिए, इसका भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और ए घटा देंगे तो कट जाएगा, और यहाँ से आपका जो डी का वैल्यू हो जाएगा 2, और इथे किसी में रख दीजिए डी का वैल्यू, ए का वैल्यू आ जाएगा 5। चलिए इसके बाद है 43 का सही ऑप्शन है, वो हो जाएगा सेकेंड, हो जाएगा इसका सही, ठीक है, इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 44 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, हो जाएगा सही। इसमें भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है, जो लाइन पास हो रहा है 2 और 3 से, जो कि कट हो रहा है इक्वल इंटरसेप्ट से, ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो x/a + y/b इक्वल टू होता है 1, जबकि यहाँ पर इक्वल दिया है तो मतलब a और b का वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो a के जगह पर b के जगह पर a भी लिख सकते हैं, इक्वल है। तो अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो जाएगा x + y इक्वल टू a हो जाएगा, और यहाँ पर x और y का वैल्यू दे रखा है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, जब इसमें पुट करेंगे तो 5, और 5 वाला किस किस ऑप्शन में है, तो इसमें 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, लेकिन ये वाला नहीं होगा क्योंकि x + y इक्वल टू a था, ठीक है, यहाँ पर 2x इसमें, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर है 45, क्वेश्चन नंबर 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, हो जाएगा सही। सिंपल डिस्टेंस पूछा था, तो उम्मीद है कि फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है जो दूरी सूत्र 10th क्लास में पढ़े थे, उसी में बस Z2 - Z1 का होल स्क्वायर को ऐड कर देना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, हो जाएगा सही। लिमिट है, अगर डायरेक्ट यहाँ पर 1 पुट कीजिए तो 0/0 आ जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा करेंगे सॉल्व। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे कुछ इस टाइप से, इसको लिखेंगे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ये और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा सिर्फ 1/2x - 5, इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा हमारा इक्वल टू -1/3, तो 1/3 इसी में है, -1/3। 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, हो जाएगा सही, ठीक है। इसमें सिंपल है, प्रोबेबिलिटी पूछा है, जो 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़ा 2 ही होता है, 5 और 6, यानी कि 2 हुआ टोटल, तो 2/6, 1/3 कट करेंगे तो 48 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेकंड, हो जाएगा सही 12, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मीन क्या होता है, सभी को ऊपर में सम करते हैं, सभी को ऊपर में सम करके अब जितने उतना से डिवाइड करते हैं, तो मीन दिया हुआ 7, इसको सोल्व करें तो x का वैल्यू निकल जाएगा। 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, हो जाएगा सही, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है तो कोस का साइन का क्या होता है, कोस होता है, ठीक है, और फिर अंदर वाला को भी तो करेंगे तो 2x भी, इसलिए सेकंड हो जाएगा सही। इसके बाद है 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा 3, हो जाएगा सही, क्योंकि इसमें पूछा क्या, इसका पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x + 2 और कांस्टेंट का 0, उसके बाद 7 का वैल्यू पुट कर दीजिए x में, तो जब करेंगे तो 14 और 2 16, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3। आई होप दोस्तों को ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसी टाइप का और भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसको भी देखिए, ठीक है। और ये था आपके लिए थोड़ी सी मेहनत, तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो कमेंट कर दिया कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।